Namaste everyone, welcome to the Trupti Physio Edge. So today's topic is traction, जो कि एक्सरसाइज थेरेपी का एक इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल टॉपिक है. ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी में अगर जो थियरी में आता है तो ये 5 मार्क्स में टाइप्स में आता है, और मैंने जहाँ तक देखा है पेपर्स में ये कम मार्क्स में आता है या फिर नहीं आता है. ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है और प्रैक्टिकल के वाइवा में आपको ये पूछा जा सकता है. ठीक है, आप कौन सी यूनिवर्सिटी में से हो, आप कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपका पास्ट का पेपर देख के आपको एग्जैक्टली कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी बता सकती हूँ. सो एज यू ऑल नो दैट आई एम अ फर्स्ट रैंक होल्डर इन फाइनल ईयर एंड थर्ड रैंक होल्डर इन सेकेंड ईयर. सो आई कैन गाइड यू प्रॉपरली दैट हाउ यू कैन ऑल्सो क्रैक द एग्जाम एंड अचीव द हाइएस्ट मार्क्स. सो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं. सो डेफिनेशन है, ट्रैक्शन इज द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स to the body in a way that separates or attempts to separate the joint surface. ट्रैक्शन क्या है? तो एक मैकेनिकल फोर्स है. ठीक है, एक आम भाषा में बोले तो एक टाइप का खींचाव. ठीक है, ट्रैक्शन क्या है? एक टाइप से खींचाव है. तो वो जो सेपरेट करता है किसको? जॉइंट सरफेस को सेपरेट करता है वो फोर्स की, मैकेनिकल फोर्स की वजह से. ठीक है, वो है ट्रैक्शन. Which elongates a soft tissue or aligns the bone fragments. ठीक है, आप जब लोग पोस्टिंग में जाएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज थेरापी में आप लोग देखेंगे कि सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी, लंबर रेडिकुलोपैथी की बहुत सारे केसेस आते हैं. तो उसमें जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क, वो कंप्रेशन की वजह से उसको ट्रैक्शन, मैकेनिकल फोर्स की वजह से खींच के अप्लाइड, हम आगे बढ़ेंगे कि कितना फोर्स अप्लाई करना है. ठीक है, वो अप्लाई करके हम उसको अलाइन करेंगे, जॉइंट सरफेस को सेपरेट करने का ट्राई करेंगे. ठीक है, तो उसको डीकम्प्रेस करने के ट्राई करेंगे, ये मैकेनिकल फोर्स की वजह से. तो ये इसका एक इंस्ट्रूमेंट है या फिर एक ट्रैक्शन यूनिट है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है, ट्रैक्शन दो टाइप के होते हैं. तो दो टाइप है और उसके भी सब टाइप है, लेकिन मेन दो है. फर्स्ट है बेस्ड ऑन अ मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन, और सेकंड है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पुल. जो फर्स्ट वाला है वो हम प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, हम नहीं, कहीं पे भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है. लेकिन जो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पुल है वही हम थेरापिटिक एक्सरसाइज में यूज़ करते हैं. ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार आगे सब टाइप देख लेते हैं. तो फर्स्ट में क्या है? बेस्ड इन मेथड ऑफ एप्लीकेशन में क्या है? देयर आर सेवरल डिफरेंट मेथड्स ऑफ डिलीवरिंग ट्रैक्शन टू द पेशेंट, सच एज. बेस्ड मेथड कौन सी है? तो मैनुअल, मैकेनिकल, मोटराइज्ड और हाइड्रोलिक, पोजिशनल एंड इन्वर्जन. इन्वर्जन में क्या है? प्लेसिंग द पेशेंट इन अ डिवाइस दैट पुट्स द पेशेंट इन अ हेड डाउन पोजीशन, जो एक तरह का टिल्ट टेबल बोल सकते हैं आप. ठीक है, ये हो गया एक मेथड ऑफ एप्लीकेशन में मैनुअल, मैकेनिकल. तो हम ये मेथड ऑफ एप्लीकेशन हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते. ट्रैक्शन हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जो नेचर ऑफ पुल है मेन, तो उसकी वजह से. और आपको एग्जाम में भी यही डिस्क्राइब करना है, ये दोनों डिस्क्राइब करना है, लेकिन उसके जो सेकंड के जो सब टाइप है, ये जो कंटिन्यूस, सस्टेन और इंटरमिटेंट, वो आपको डायग्राम के साथ डिस्क्राइब करना है, तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल सकते हैं. ठीक है, और सेकंड है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ पुल. उसमें है फर्स्ट कंटिन्यूस, सेकंड सस्टेन ट्रैक्शन, एंड थर्ड इज इंटरमीडिएट ट्रैक्शन. नाम से भी आप पता लगा सकते हो, लेकिन हम उसको थरली देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज कंटिन्यूस ट्रैक्शन. तो उसमें क्या होता है? दिस मेथड ऑफ ट्रैक्शन इज मोस्टली यूज फॉर टेम्पररीली इमोबिलाइजेशन ऑफ सिम्टोमेटिक स्पाइनल एरिया, thereby relieving a symptoms that are aggravated by spinal movement. कंटिन्यूस ट्रैक्शन कब दिया जाता है? जब ये टेम्पररी इमोबिलाइजेशन के वजह से स्पाइन में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है, यानी पेन स्टार्ट हुआ है. टेम्पररी इमोबिलाइजेशन यानी कि ज़्यादा टाइम एक ही जगह पर बैठते रहते हैं, तो वो टेम्पररी कोई नर्व कंप्रेशन या कोई नर्व के रिलेटेड कोई भी ऐसा सिम्टम्स नहीं है, टिंगलिंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन. ठीक है, तब ये दिया जाता है. नेक्स्ट है अ लो फोर्स ऑफ 10 to 20 pounds or else 4 to 9 kgs is applied for a long period ranging from hours to days, and this method of commonly practiced for a patient having acute neck or back pain. जैसे कि मैंने बोला कि ये एक्यूट नेक और बैक पेन में यूज़ होता है. यहाँ पे लिखा है रेंजिंग फ्रॉम आवर्स टू डेज, यानी
ऐसा नहीं कि 15 या 20 मिनट का जो सेशन होता है, ये सेशन कितने डेज चलेगा ये उस पे इसके ऊपर ये लिखा गया है, ठीक है। एट प्रेजेंट दिस मेथड ऑफ ट्रैक्शन इज रेयरली यूज्ड as there is increased awareness of most patients with spinal pain do not benefit from prolonged bed rest and inactivity। आपको ये डिस्क्राइब तो ये जब एग्ज़ाम में आप लिखो तब ये फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट ही लिखना है। ये सिर्फ अब हमें मैंने सिर्फ आपके लिए एज ए नोट लिखा है, ठीक है। लेकिन कंटिन्यूस ट्रैक्शन टाइप के हेडिंग लिखने के बाद ये दोनों हमें आपको ये दोनों पॉइंट लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट है सस्टेन ट्रैक्शन। तो उसमें क्या होता है, तो हमने आगे देखा कि कंटिन्यूस ट्रैक्शन थे तो उसमें 4 to 9 kg था, और सस्टेन ट्रैक्शन में क्या है, तो इट यूजेस फोर्स इज ग्रेटर देन दैट यूज्ड इन कंटिन्यूस ट्रैक्शन एंड लेस देन दैट इन इंटरमीडिएट ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये फोर्स का डिफरेंस है। हम इसमें फ्रीक्वेंसी की बात बाद में करेंगे कि कितनी इंटेंसिटी दिखना है, वो आगे टॉपिक में आएगा। लेकिन ये जो है ये पॉइंट मेन है डिफरेंशिएट करने के लिए, ठीक है। तो मेनली ये याद रखिए कि इट यूजेस फोर्स का मेन डिफरेंस है ग्रेटर देन दैट यूज्ड इन कंटिन्यूस ट्रैक्शन एंड लेसर देन इन इंटरमीडिएट। तो हमने 4 to 9 kg का फोर्स रखा था कंटिन्यूस में, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कि इंटरमीडिएट में कितना है। द पुल इज़ मेंटेन फॉर 20 to 60 मिनट्स। आगे हमने देखा वो आवर्स टू डेज था, याद है ना आपको, सस्टेन ट्रैक्शन में। और ये जो मेंटेन है वो 20 to 60 मिनट्स है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रीटमेंट इज़ वेरिएबल। द कॉमन प्रैक्टिस इज़ टू ट्रीट इन पेशेंट डेली और एंड आउट पेशेंट 3 times इन अ वीक। तो ये जो है वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट कौन से स्टेज पे है, ठीक है। अगर एक्यूट केस में है तो हमें डेली रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम 3 times अ वीक देंगे, ठीक है। और इन पेशेंट है तो हम यूजुअली हॉस्पिटल्स में इन पेशेंट ये इक्विपमेंट नहीं होता है। आईसीयू में हमने कभी भी नहीं देखा है, जहाँ तक मुझे पता है। मैंने तो नहीं देखा है, आपकी यूनिवर्सिटी में पता नहीं कि इन पेशेंट ट्रैक्शन मशीन हो। हाँ, मोबिलाइजेशन बोर्ड हो सकता है, टिल्ट टेबल हो सकता है, लेकिन ट्रैक्शन इन बेड हो सकता है, इन बिल्ड बेड में भी हो सकता है ट्रैक्शन, ठीक है, जो मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में होता है, ठीक है। The traction is very effective when applied on a split traction table meant for a purpose। जैसे कि मैंने बोला कि इन बिल्ड बेड ट्रैक्शन भी होता है, कोई कोई हॉस्पिटल्स में होता है, लेकिन हम जो ओपीडी में यूज़ करते हैं वो एक अलग ही ट्रैक्शन यूनिट होता है, तो वो सभी जगह पे सेम ही है, ठीक है। इंटरमीडिएट ट्रैक्शन क्या होता है? दिस ट्रैक्शन टेक्निक अलाउज द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेटर फोर्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फोर्स इसमें ज़्यादा होगा लेकिन ड्यूरेशन कम होगा इसमें, ठीक है। द फोर्स इज ग्रेजुअली इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यूरिंग its ट्रीटमेंट साइकिल एंड इट कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय पुली और मोटराइज सिस्टम। आगे हम टाइप्स में देखेंगे कि पुली बेस्ड भी सर्वाइकल ट्रैक्शन होता है। हम इंडिया में पुली बेस्ड सर्वाइकल ट्रैक्शन नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो हमारा मोटराइज सिस्टम ही है, जो सेट और ऑन और ऑफ मोड होता है, रेस्ट मोड और पुल मोड, ठीक है। वो सिस्टम मोटराइज सिस्टम होता है हमारे यहाँ। इन मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट द ऑन एंड ऑफ, जैसे कि मैंने बोला, फंक्शन इज कंट्रोल ऑटोमेटिकली वंस इज सेट। अभी भी अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज़ होती है ना, मैं नाम नहीं लूँगी, कोई भी कंट्री, ठीक है। हम अभी डेवलपिंग कंट्री में आ गए हैं, इंडिया। तो जो भी अंडर डेवलप कंट्री है ना, उसमें एक जैसे कि हमारा शोल्डर व्हील होता है ना, वैसा एक रोप से हैंडल से घुमाने का होता है, उसको पुली की तरह सर्वाइकल ट्रैक्शन बैठ के सिटिंग पोजीशन में, आगे हम पिक्चर में देखेंगे तो ऐसे दिए जाता है, ठीक है। वो ऐसा हमारा नहीं है इंडिया में, अभी ऑटोमेटिकली सेट होने वाला आ गया है। तो लेकिन फिर भी हमें फॉर नॉलेज पर्पज़ आगे आप देखेंगे। The time sequences can vary from a little as 7 to 10 second of tractive force with the 5 second of hold यानी कि rest up to 30 to 60 second of tractive force followed by 10 to 15 second rest। देखो ये एक वेरी करेगा, लेकिन अगर आप 7 to 10 सेकेंड का फोर्स डालते हो, यानी कि पुल 7 सेकेंड तक मशीन आपका ट्रैक्शन मेंटेन करके रखेगा, खींच के रखेगा, ठीक है। तो उसके साथ 5 सेकेंड होगा रेस्ट, ठीक है।
ऑन दी अदर हैंड अगर 30 to 60 सेकेंड तक ट्रैक्शन चालू है तो 10 to 15 सेकेंड तक आपको रेस्ट सेट करना है, ठीक है। द ऑन एंड ऑफ साइकिल इज रिपीटेड फॉर 15 to 25 मिनट। मैं जहाँ तक अभी ओपीडी में बहुत ही रश होता है, तो आप लोग देखते होंगे कि अगर ओपीडी में आप जाओगे तो 10 मिनट्स मैक्स, ठीक है, लेकिन मिनिमम 15 मिनट्स हम आगे भी देखेंगे कि इफ़ेक्टिव है। स्टडीज़ हैज़ प्रूवन दैट 15 मिनट्स आर more effective, so it would be a great effective for a patient. Mechanism of action क्या है? तो the rationale for attraction is based on a mechanical and a reflex mechanism. A spinal elongation through an increase of the intervertebral joint space and relaxation of the spinal muscle is assumed to be most important of the proposed mechanism by which traction could be effective. तो ये जो ट्रैक्शन मशीन का एम है, ठीक है, एक पर्पस है, तो क्या है, तो इंटरवर्टिब्रल जॉइंट को जॉइंट का जो स्पेस है वो इंक्रीज होता है और स्पाइनल मसल का रिलैक्सेशन होता है। जो भी कोई एक जॉब में है, ठीक है, वो प्रोलॉन्ग टाइम के सिटिंग पोजीशन में ज़्यादा रहने को आता है। आप अभी तो नहीं, लेकिन जब थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आओगे तब ओपीडी में देखोगे कि आप ऑक्यूपेशन पूछोगे, जो लोग ऑफिस में बैठ के ज़्यादा देर बैठते हैं, ठीक है, उनका इंटरवर्टिब्रल जॉइंट स्पेस बहुत कम होता है। उसकी वजह से डिस्क स्पेस भी कम होता है और उसकी वजह से स्पाइनल मसल भी बहुत ही ज़्यादा टाइट होते हैं और स्पाजम में भी होता है। तो ये जो है वो उससे छुटकारा पाने के लिए वो एक मेन एम है ये मशीन का, ठीक है। अभी मेन बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रैक्शन, ठीक है। Although the duration of the traction is subjective, some authorities suggest that initial duration of traction should be 5 to 10 minutes, depends upon the severity of symptoms. जैसे कि मैंने बोला, आगे भी बोला था कि 10 मिनट तक यूजुअली ओपीडी में भी देते हैं। If symptoms are relieved and significantly by briefly low force traction, this short duration of application is to be maintained. अगर सिम्टम्स देखो एक्यूट है और इतनी 10 मिनट में लो फोर्स में काम चल जाता है तो वो इतना ही रखना है, ठीक है, ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ानी नहीं है। हावेवर if the symptoms remains unchanged after a 10 minutes, the duration of traction may be increased by a further of 10 minutes. आप इंक्रीज कर सकते हैं, मिनिमम 15 मिनट तक देने से रिलीफ हो जाता है, ठीक है। फर्दर it is suggest that depending upon the response of the patient, the duration of traction is chronic conditions and should be limited to 20 to 40 minutes. 20 to 40 minutes बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये एक थियोरेटिकल पर्पज़ है। प्रैक्टिकली हम देखे जाए तो 15 मिनट्स आप बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को। जब तक मैंने जितने भी पेशेंट ट्रीट किए हैं मैक्सिमम 15 चाहिए, लेकिन 10 मिनट्स में भी हो जाता है। वो डिपेंड करेगा कि कितनी क्रोनिक कंडीशन है, ठीक है। If the patient improves, the traction may be applied on a daily basis. डेली बेसिस पे सेम फ्रीक्वेंसी पे हम अगर एक बार हमें पता चल जाता है कि इतने टाइम में इतना रिकवर होता है तो हम सेम स्टिमुलेशन सेम इंटेंसिटी पे रख के हम पेशेंट को कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक, लेकिन उसके पहले हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखेंगे कि कौन सी कंडीशन में हमें नहीं देना है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ ट्रैक्शन, ठीक है, बहुत ही यूनिवर्सिटी में ये आ जाता है 3 मार्क्स में, सिर्फ कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो जनरल कॉन्ट्रा इंडिकेशन से आगे हम देखते हैं। Though various methods of application of traction exist, the one most commonly used in therapy department includes motorized, जैसे कि मैंने बोला कि हमारी अभी डेवलपिंग कंट्री में आ गई है इंडिया, तो हमारे पास अच्छे वाले इक्विपमेंट है, ठीक है। एंड मैकेनिकल वेटेड डिवाइसेस बिफोर द ट्रैक्शन इज अप्लाइड इज एसेंशियल टू चेक कॉन्ट्राइंडिकेशन। जैसे कि मैंने बोला 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लो। जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन पहले देखेंगे, फिर उसमें आगे देखेंगे कि लंबर ट्रैक्शन कब नहीं देना है और सर्वाइकल ट्रैक्शन कब नहीं देना है। जनरल का है ऑस्टियोमाइलाइटिस और डिस्काइटिस। ये डिस्काइटिस नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि ऑस्टियोमाइलाइटिस इज़ द बेस्ट टर्मिनोलॉजी, और इसके बारे में आप थर्ड ईयर में पढ़ेंगे। वो एक सीरियस इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन होता है, और बोन मेरो टिपिकली कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियल एंड मोस्टली इट कॉज्ड बाय अ स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस और फंगाई की वजह से भी, ठीक है। और वो आप थर्ड ईयर में मेडिसिन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है बोन और स्पाइनल कॉर्ड
ट्यूमर, अगर ट्यूमर है तो भी हम, स्पाइनल में ट्यूमर है तो भी हम नहीं दे सकते हैं ट्रैक्शन, ठीक है। अनस्टेबल फ्रैक्चर है, ऑस्टियोपोरोसिस है, हाइपरटेंशन है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है। आप हिस्ट्री में अच्छे से लेंगे आप अगर अच्छे से हिस्ट्री लेंगे, पास्ट हिस्ट्री, तो उसमें भी पता चलेगा, ठीक है। अगर अनस्टेबल फ्रैक्चर है, अगर प्रॉपर हील भी नहीं हुआ है अगर, तो हम ये अवॉइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है लंबर ट्रैक्शन कब कब नहीं देना है, तो प्रेगनेंसी में कॉर्डा इक्वाइना कंप्रेशन में है, ठीक है। कॉर्डा इक्वाइना कंप्रेशन तो वो एक रेयर सिंड्रोम है, इट इज़ कॉज्ड बाय अ सीवियर कंप्रेशन ऑफ द नर्व रूट्स एट द बेसिस ऑफ स्पाइन में होता है, ठीक है। कॉर्डा इक्वाइना कंप्रेशन और स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस दोनों का डिफरेंस आप इंस्टाग्राम पे मुझे तृप्ति फिजियो एज पे फॉलो कर सकते हो। मैंने वहाँ पे एक पूरा डिफरेंस विथ सिम्टम्स के बेसिस पे भी आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो उस पर, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइकल ट्रैक्शन कब कब नहीं देना है, ठीक है। तो उसमें है सर्वाइकल इंटरवर्टिब्रल डिस्क हर्निएशन, लेकिन अगर ज़्यादा डिस्क हर्निएशन है तब हमें अवॉइड करना है, ठीक है। कैरोटिड और सर आर्टरी डिजीज़ है, ठीक है, तब भी मेन स्ट्रक्चर पास होता है सर्वाइकल से, तो आपको बहुत अच्छे से आगे पढ़ना है कि आप कब कितना फोर्स सर्वाइकल और रंबल ट्रैक्शन में अलाइन करेंगे इंडिविजुअल पेशेंट के लिए, ठीक है। जैसे कैरोटिड आर्टरी, वर्टिब्रल आर्टरी, ठीक है, वर्टिब्रल बेसिरल आर्टरी, सब यहाँ से स्ट्रक्चर आपको पता है पास होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे आप पढ़ेंगे। देन हाइपर मोबिलिटी एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो सर्वाइकल स्पाइन ट्रैक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। It decreases the pressure within the intervertebral disc and unloading the structure of the spine by stretching the muscles and ligament। जैसे कि हमने आगे देखा, वो जो प्रेशर रिलीज करता है, डिक्रीज करता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे से, ठीक है, और जो मसल्स और लिगामेंट को स्ट्रेच करता है। इट इज़ प्रोबेबल दैट ट्रैक्शन कैन एन इम्पोर्टेंट रोल इन ब्रेकिंग द सर्कल ऑफ पेन in a cervical radiculopathy causing by herniated disc or causing by entrapment within the intervertebral foramen, ठीक है। जैसे मैंने आगे बोला था कि लंबर और सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के बहुत सारे पेशेंट आपको ओपीडी में देखने मिलेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये वो सर्कल पेन को ब्रेक करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इंटरमीडिएट सर्वाइकल ट्रैक्शन हेल्प टू रिलीव the inflammatory reaction of the nerve roots by improving the circulation and reducing the swelling in the tissue। तो ये देखो, हमने आगे पढ़ा था इंटरमीडिएट ट्रैक्शन में क्या था, 7 to 10 सेकेंड अगर फोर्स है तो 5 सेकेंड रेस्ट है, 30 to 60 सेकेंड होल्ड है तो 10 to 15 सेकेंड रेस्ट है, ठीक है। तो वो देने से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी में। तो जो लोकल पार्ट का सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, जिसकी वजह से पेन भी कम हो जाता है, ठीक है। Gentle alteration of stretching and relaxation of the neck soft tissue prevent the adhesion formation of dural sleeve। तो वो क्या होता है, तो एक ट्यूब्यूलर एक्सटेंशन होता है ड्यूरामेटर का, ठीक है, दैट रैप्स अराउंड द स्पाइनल कॉर्ड रूट्स एंड दे एग्जिस्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड वर्टिब्रल कैनल। वो एक कवर भी बोल सकते हैं, ठीक है, वो स्पाइनल नर्व रूट्स के अराउंड होता है, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ थेरेपी ऑफ चॉइस फॉर अ रेडिकुलोपैथी caused by herniated disc, even a case of a large volume herniated disc or in a recurrent episode, ठीक है। तो ये कब चूज़ किया जाता है, तो हर्निएटेड डिस्क में इवन लार्ज वॉल्यूम ऑफ ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हर्निएटेड डिस्क है और इवन रिकरेंट एपिसोड, यानी बहुत बार हुआ है, ठीक हो जाता है, फिर से हर्निएशन होता है, तब ये यूज़ होता है। ट्रैक्शन इज अप्लाइड बाय एप्लीकेशन ऑफ द हॉल्टर्स विच आर टू टाइप्स सच एज साउंडर्स ऑसिपिटल्स हाल्टर एंड मैंडिबुलर हाल्टर, ठीक है। जो फर्स्ट है वो सैंडर्स हॉल्टर्स का है और जो सेकंड है वो मैंडिबुलर्स का है। जो हम ओपीडी में यूज़ करते हैं मोस्टली ये फर्स्ट वाला होता है, ठीक है। द पेशेंट कैन बी प्लेस्ड इन ए सुपाइन और कैन टेक ट्रैक्शन इन ए सिटिंग पोजीशन। जैसे कि हमने देखा आगे कि जैसा जैसा इक्विपमेंट होता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। The head should be positioned properly depending upon the segments to be separated, as ecologists have demonstrated that posterior vertebral separation is related to the angle of pull, ठीक है।
जो सेपरेशन है वो एंगल ऑफ पुल के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। एंगल ऑफ पुल क्या होता है? इट इज़ एंगल विच फॉर्म बिटवीन अ मसल्स ऑफ लाइन ऑफ पुल, यानी कि टेंडन का जो डायरेक्शन होता है, मसल टेंडन का डायरेक्शन, और वो जो टेंडन है वो जहाँ पे इंसर्ट हुआ है, ठीक है, उसके बिटवीन का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ पुल, विथ मैक्सिमम सेपरेशन अकरिंग एट 24 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन। उन्होंने ये फाउंड किया है कि 24 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन जब पोजीशन दी जाती है तब मैक्सिमम सेपरेशन देखा गया है, ठीक है। द बेस्ट क्लिनिकल रिजल्ट अकर्स बिटवीन 20 to 30 डिग्री ऑफ सर्वाइकल फ्लेक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएंगे तब आप ये नोटिस करेंगे कि कौन सी डिग्री यूज़ करने पर आपको अच्छे से रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। हावेवर इट इज़ फाउंड दैट प्लेसिंग द सर्वाइकल स्पाइन इन अ न्यूट्रल or slightly extended position focuses the traction force on the upper cervical spine, while placing the cervical spine in a flexed position focuses traction force on a lower cervical spine। वो न्यूट्रल और स्लाइडली एक्सटेंड पोजीशन में रखेंगे तो अपर सर्वाइकल स्पाइन में होगा, ठीक है, और स्लाइडली फ्लेक्स रखेंगे 20 to 30 डिग्री तो लोअर सर्वाइकल। अब ये डिपेंड रहेगा कि पैथोलॉजी किस सर्वाइकल स्पाइन के बिटवीन है, जो हम एक्सरे और एमआरआई से फाउंड कर सकते हैं, ठीक है। The optimal force for cervical traction varies depending upon the method of delivery, ठीक है। एट लीस्ट 4.5 kg ऑफ फोर्स इज नेसेसरी टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन हेड, ठीक है। ये यूजुअली ऐसा नहीं है कि ये हमें पेशेंट पे अप्लाई करना ही है, ये एक रिसर्च स्टडी थ्रू प्रूवन है, ठीक है, कि 4.5 kg मिनिमम फोर्स लगता है एक ग्रेविटी एलिमिनेट करने के लिए हेड के ऊपर, ठीक है। और while approximately 11.25 kg of force is necessary to provide straightening of a cervical lordotic curve, और सर्वाइकल लॉर्डोटिक जो कर्व होता है, ठीक है, उसको स्ट्रेट करने के लिए मिनिमम 11.25 फोर्स लगता है, लेकिन ये डिपेंड करेगा, आगे हम पढ़ेंगे, वेट के हिसाब से हमें पेशेंट पे अप्लाई करना है, ठीक है। एंड द अर्लीस्ट सेपरेशन ऑफ द पोस्टीरियर वर्टिब्रल सेगमेंट, द पैरामीटर रिकमेंडेड फॉर अ सर्वाइकल स्पाइन, अभी हम आगे दिखेंगे, लेकिन ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है कि मिनिमम लॉर्डोटिक कर्व को स्ट्रेट करने में ये इतना फोर्स लगता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल, ठीक है। एक्यूट फेज में देना है 3 to 4 kg ऑफ फोर्स, स्टेटिक रहेगा, होल्ड रिलैक्स नहीं रहेगा, कंटिन्यूस 5 to 10 मिनट, लेकिन ये प्रोटोकॉल बहुत ही कम आजकल यूज़ करते हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऑप्शन है, ठीक है। जॉइंट डिस्ट्रैक्शन के लिए 9 to 13 kg मिनिमम फोर्स देना है, 7% ऑफ बॉडी वेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से ये आइडियल रहता है, क्योंकि हर एक पर्सन के लिए सेम प्रोटोकॉल नहीं रहता, कोई पेशेंट थीन है, कोई पेशेंट फैटी है, ठीक है, तो हम उसके बॉडी वेट के हिसाब से 7% काउंट करके उनको वेट एडजस्ट करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बेस्ट है, ठीक है। आप मोस्टली आप देखेंगे ओपीडीज़ में यही यूज़ करते हैं, लेकिन कोई 4% भी यूज़ करते हैं जब उनका सिम्टम्स बहुत कम होते हैं, लेकिन इतना 4% का अभी तक कोई स्टडी प्रूव नहीं है। 7% ऑफ बॉडी वेट इज़ द आइडियल फॉर ट्रीटमेंट पर्पज ऑफ सर्वाइकल स्पाइन, ठीक है। होल्ड रिलैक्स 15% होल्ड रहेगा, 15 सेकेंड होल्ड रहेगा और 15 सेकेंड रिलैक्स रहेगा, ये बेस्ट है, और 20 to 30 मिनट देना है, ठीक है। देन है स्पाजम को डिक्रीज करने के लिए 5 to 7 kg, रेडिकुलोपैथी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मसल स्पाजम है, तो मिनिमम 5 kg आप दे सकते हैं, और 5 सेकेंड होल्ड एंड 5 सेकेंड रिलैक्स भी रख के सेम टाइम ड्यूरेशन 20 to 30 मिनट के लिए। डिस्क प्रॉब्लम है, ठीक है, 5 to 7 kg, लेकिन उसमें होल्ड रिलैक्स ज़्यादा रहेगा, ठीक है। होल्ड रहेगा 60 सेकेंड और रिलैक्स रहेगा 20 सेकेंड, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडिकुलोपैथी है, डिस्क प्रॉब्लम है, ठीक है, उसमें होल्ड टाइम ज़्यादा रहेगा और 20 to 30 मिनट। देन है लंबर स्पाइन ट्रैक्शन, ठीक है, तो उसमें क्या है, तो फर्स्ट है रेशनल फॉर एप्लीकेशन ऑफ लंबर ट्रैक्शन टू ट्रीट लो बैक पेन पेशेंट्स एंड टू डिक्रीज मसल स्पाजम, स्ट्रेच अ मसल्स, break the adhesion formation, stretch the facet capsule, achieved intervertebral joint distraction, reduce the herniated disc,
ठीक है। डिक्रीज द पेन एंड कज स्पाइनल लिगामेंट्स टू बिकम अ टॉट एंड टू मोबिलाइज द हाइपोमोबाइल जॉइंट। तो हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको, तो मसल स्पाज्म डिक्रीज करने के लिए, मसल स्ट्रेच करने के लिए, अधेशन हो गया है, ठीक है, जकड़ गई है, उसको ठीक करने के लिए, और फैसेट जो कैप्सूल है, फैसेट जॉइंट है, उसको सेपरेट करने के लिए, यानी कि अच्छे से स्ट्रेच कर, फोर्स देने से स्ट्रेच करने के लिए। दिस ट्रैक्शन रिक्वायर्स क्वाइट लार्जर फोर्स ऑफ और वर्टिब्रल सेपरेशन देन द सर्वाइकल ट्रैक्शन। ऑब्वियस है, ठीक है, सर्वाइकल से ज़्यादा फोर्स लगेगा लंबर ट्रैक्शन में, लंबर की जो डिस्क है उसको सेपरेशन करने के लिए, उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। द ट्रैक्शन इज अप्लाइड इन थेरेपी डिपार्टमेंट यूजिंग अ मोटराइज डिवाइस दैट यूटिलाइज अ पेल्विक एंड थोरेसिक बेल्ट। हम आगे पिक्चर में देखेंगे कि कैसे टेबल भी रखना है एक 90 डिग्री फ्लेक्शन के लिए, हिप फ्लेक्शन के लिए, वो आगे हम पिक्चर में देखेंगे। और स्टेबलाइज करने के लिए पेल्विक बेल्ट और थोरेसिक बेल्ट भी यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेबलाइज करने के बाद उसको ट्रैक्शन फोर्स से खींचना है, ठीक है। These belts are applied with the non-slip surface directly in a contact with the patient's skin and not over the clothing। हो सके तो ये यूज़ होता है डायरेक्ट स्किन कॉन्टेक्ट से, ठीक है। मोस्टली ये जो थोरेसिक बेल्ट होता है वो स्किन पे दे तो अच्छा होता है, क्या कि ताकि ग्रिप बनी रहे, ठीक है। The thoracic belt is placed so that its lower edge aligns with the upper limit at which traction force is desired। जो thoracic belt है, ठीक है, ऊपर वाला बेल्ट, वो कहाँ तक होना चाहिए? With the upper edge aligns approximately with the xiphoid। जो पूरा बेल्ट है उसकी जो अपर लाइन होनी चाहिए वो xiphoid प्रोसेस के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। और जो पेल्विक बेल्ट है वो कहाँ पे रखना है? द पोजिशन ऑफ द पेल्विक बेल्ट शुड बी सच दैट इट्स सुपीरियर एज अलाइंस विद द इंफीरियर लिमिट एट विच ट्रैक्शन फोर्स इज डिजायर्ड। और वो कहाँ पे होगा? जनरली जस्ट सुपीरियर टू द इलियाक क्रेस्ट। तो हम डायग्राम में देखते हैं, देखो ये पेशेंट का जिसके ऊपर हाथ है वो है थोरेसिक बेल्ट, ठीक है। वो उसका जो अपर बॉर्डर है, ठीक है, वो xiphoid प्रोसेस के ऊपर है। और जो पेल्विक बेल्ट है वो कहाँ पे है? तो सुपीरियर टू द इलियाक क्रेस्ट, उसकी जो अपर बॉर्डर है वो इलियाक क्रेस्ट के ऊपर है, ठीक है। आपको एग्जाम में ये डायग्राम एज ए स्टिक डायग्राम ड्रॉ करनी है, ठीक है। और प्रोन में भी दे सकते हैं, लेकिन यूजुअली ये ओपीडी में नहीं यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, सरफेस रेजिस्टेंस इसमें बहुत ही कम होता है, तो अच्छे से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। एंड सुपीरियर टू एंड प्रोन में क्या है? तो सुपीरियर एज ऑफ द सैक्रम स्प्लिट अट्रैक्शन टेबल दैट हैव अ लीस्ट सरफेस रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने बोला, आर ऑफ अ ग्रेट बेनिफिट्स ऑफ डिस्ट्रैक्टिंग द वर्टिब्रा। लेकिन हम ये पोजीशन क्यों देते हैं? तो इसमें हम लंबर का जो लोडोटिक कर्व है, ठीक है, वो न्यूट्रल पोजीशन में आ जाता है, तो अच्छे से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है पोस्टीरियर वर्टिब्रा, तो इसीलिए ये पोजीशन दी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी बिनीथ द लेग पिलो रखा हुआ है, ठीक है, तो एंकल को रेस्ट देने के लिए, तो ये पोस्टीरियर पोजीशन भी दे सकते हैं। The selection of the body position is very important for the application of the traction. When traction is applied in a flex position, it separates the posterior structure including the facet joint and intervertebral foramen। जैसे कि मैंने बोला, फ्लेक्स पोजीशन रखने से जो लोडोटिक कर्व है वो लंबर लोडोटिक कर्व जो है वो न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, वो ट्रैक्शन देने से अच्छे से डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं, तो ये फ्लेक्शन पोजीशन का एसेंशियल एक थिंग है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ हिप फ्लेक्शन इज अफेक्ट द सेगमेंट डिस्ट्रैक्शन। एज द मोर हिप इज फ्लेक्स्ड मोर इज इफेक्ट ऑन अ अपर लंबर का सेगमेंट। जितने बैंड हो गए हिप फ्लेक्शन, लेकिन मोर 70 डिग्री इज एसेंशियल फॉर न्यूट्रल, ठीक है। The study has found that with the hip flexed to 70 degree, the angle of pull is 18 degree is created, which provides a greatest vertebral separation. The study has proven that 70 degree तो मिनिमम रखना ही है, ठीक है। 70 डिग्री हिप फ्लेक्शन रखने से 18 डिग्री तक एंगल ऑफ पुल रखने से ज़्यादा सेपरेशन मिलता है। द ट्रैक्शन अप्लाइड इन अ न्यूट्रल और एक्सटेंडेड पोजिशन रिजल्ट इन ग्रेटर सेपरेशन of anterior structure including the disc space।
ठीक है। एक्सटेंड यानी प्रोन पोजीशन की बात करें, न्यूट्रल या एक्सटेंड प्रोन में भी दे सकते हैं, ठीक है। हमारी वर्टिब्रा है, ठीक है, उसमें जो एंटीरियर स्ट्रक्चर का आपको डिस्ट्रैक्शन चाहिए, सेपरेशन चाहिए, तो ये पोजीशन देनी है। वो आपको एमआरआई में से कंक्लूड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी पोजीशन देनी है। यूजुअली जो स्पाइन का प्रॉब्लम होता है वो पोस्टीरियरली होता है, डिस्क बल्ज भी मोस्टली पोस्टीरियर होता है, लेकिन फिर भी आपको एक काउंटर चेक कर लेना है एमआरआई से। Generally, a supine position where the spine is flexed is selected for separating a posterior element and to localize the traction force to the upper lumbar and thoracic segment। जैसे कि मैंने बोला कि यूजुअली पोस्टीरियर एलिमेंट को सेपरेट करने के लिए सुपाइन पोजीशन यानी कि फ्लेक्स पोजीशन दी जाती है। बट when the patient is in prone, the lumbar spine is slightly extended or neutral position and the traction force is localized to the lower lumbar segment। एक्सटेंड प्रोन पोजीशन में रखने से क्या होता है, जो ट्रैक्शन का फोर्स है वो लोअर लंबर सेगमेंट पे ज़्यादा मिलता है, ठीक है, और वो भी एंटीरियर सेगमेंट में, वर्टिब्रल सेक्शन में, एंटीरियर सेगमेंट में, ना कि पोस्टीरियर में। ट्रैक्शन कैन बी अप्लाइड बोथ एज ए स्टैटिक एंड इंटरमिटेंट मैनर। स्टैटिक कहाँ पे देना हमने आगे देखा है, स्टैटिक हम एक्यूट केस में देते हैं। यूजुअली इंटरमिटेंट इज़ अ मोस्ट इफेक्टिव फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। नेक्स्ट है सीरियंस एडवोकेट्स, एक रिसर्चर, दैट स्टैटिक अ लंबर ट्रैक्शन इज बेनिफिशियल इन रिड्यूसिंग स्पाज्म ऑफ द पैरावर्टिब्रल मसल। सच में इन्होंने रिसर्च में ये फाउंड किया है कि स्टैटिक लंबर ट्रैक्शन, जैसे कि हमने देखा एक्यूट केस में आगे देखा था, ठीक है, तो ये वो मसल रिड्यूसिंग मसल स्पाज्म में हेल्प करता है। जो पैरावर्टिब्रल मसल का जो स्पाज्म होता है उसमें उससे रिलीफ मिलता है, तो उसकी वजह से हेल्प मिलती है वर्टिब्रल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। वर्टिब्रल डिस्ट्रैक्शन अकर्स विद द स्टैटिक लंबर ट्रैक्शन अप्लाइड इन सुपाइन। सुपाइन में दी जाती है 3 मिनट का उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसमें वर्टिब्रल जो पैरावर्टिब्रल मसल है उसका स्पाज्म में से रिलीफ मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट के सिम्टम्स, उनके एमआरआई फाइंडिंग्स के ऊपर से आप डिसाइड करो कि कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करना है। तो ये एक जनरल प्रोटोकॉल हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये लंबर का था, आगे हमने देखा वो सर्वाइकल था। सर्वाइकल में हम देते थे 3 to 4 kg सर्वाइकल में एक्यूट फेज़ में। यहाँ पे एक्यूट फेज़ में है 13 to 20 kg। ये एक्यूट में सेम स्टैटिक जैसे कि हमने आगे देखा, ठीक है। ये टोटल टाइम है 5 to 10 मिनट, ठीक है। जॉइंट डिस्ट्रैक्शन के लिए 22.5 kg मिनिमम फोर्स लगता है ये लंबर का जॉइंट डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, और 50% ऑफ बॉडी वेट। लेकिन जॉइंट डिस्ट्रैक्शन हमें से स्टार्ट नहीं करना है, मोस्टली हम स्पाज्म से स्टार्ट करेंगे लंबर वर्टिब्रा में, ठीक है। तो होल्ड रहेगा 50 सेकेंड इसमें और रिलैक्स भी 15 सेकेंड, टोटल टाइम 20 to 30 मिनट। डिक्रीज स्पाज्म, लंबर स्पाइन में हमेशा हमें डिक्रीज स्पाज्म से ही यूज़ करना है प्रोटोकॉल, ठीक है। डिस्क प्रॉब्लम में भी 25% ऑफ बॉडी वेट ही लेना है, ना कि 50% ऑफ बॉडी वेट, ठीक है। स्पाज्म है सिर्फ, ठीक है, रेडिकुलोपैथी नहीं है, रेडिएटिंग पेन नहीं है, तो 5 सेकेंड होल्ड, 5 सेकेंड रिलैक्स और 20 मिनट तक देना है। लेकिन रेडिकुलोपैथी है, डिस्क प्रॉब्लम है, तो उसमें 60 सेकेंड होल्ड रखेंगे, 20 सेकेंड रिलैक्स रखेंगे, और इसके बाद 20 to 30 मिनट टोटल टाइम। और आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी टॉपिक पे चाहिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।